दिल्ली की जनता के मन में क्यों आ रहा है यह सवाल कि हार जाएंगे केजरीवाल। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं वैभव का विश्लेषण। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव कहा जा रहा है। 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, 8 फरवरी को मतगणना होगी, उसके बाद परिणाम आ जाएंगे। लेकिन क्यों ये सवाल आ रहा है कि केजरीवाल हार जाएंगे? उसके पीछे के कुछ ये कारण आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सबसे अगर मजबूत कंपटीटर किसी को माना जा रहा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी क्यों मजबूत कंपटीटर मानी जा रही है मैं आपको बता देता हूं। पहले आपको बताता हूं। देखिए, भाजपा ने 7 लोकसभा सीटों पर क्या करी है? जीत हासिल कर ली है 2024 लोकसभा चुनाव में। इसका फैक्टर क्या हुआ कि इसका फायदा क्या हुआ कि दिल्ली की जनता आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। यह मैसेज पहुंचा है बीजेपी के नेताओं में। नेताओं को लग रहा है कि अगर वो लोकसभा जीत सकते तो विधानसभा इज नॉट बिग थिंग फॉर अस। तो वो चीज वो सोच रहे हैं और ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अब बात करें, भाजपा ने आपके शीर्ष नेताओं का किला भेदने के लिए बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है। बड़ा पॉइंट एग्जांपल एक दे देता हूं। केजरीवाल कहां से लड़ते हैं? नई दिल्ली से। ठीक है, नई दिल्ली में उतारा है परवेश वर्मा को भाजपा ने। परवेश वर्मा कौन है? पूर्व सीएम के बेटे। ठीक है, यह है नई दिल्ली सीट का समीकरण। एक एग्जांपल कि बड़े चेहरों को कैसे उतार रहे हैं। अब इसी सीट पर संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस की बड़ी नेत्री, और संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता, जिनको उतारा गया है इस बार नई दिल्ली में केजरीवाल के सामने। तो जब 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे के बीच में फंसेंगे केजरीवाल तो मुसीबत बनेगी। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर उनका गठबंधन है, उसका फायदा किसको मिल सकता है? समझदार हैं आप, भारतीय जनता पार्टी को। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जैसे जहां झुग्गी थे वहां पर मकान बनाए गए, बड़े हाईवे बने, नमो भारत जैसी योजनाएं मिली। अब ये पॉइंट नोट करिए, झुग्गी जहां थी उसको प्रधानमंत्री आवास दिया गया। प्रधानमंत्री आवास दिया गया वहां पे। इससे क्या हुआ कि जो झुग्गियों में रहने को मजबूर थे उनको पक्का घर मिला, एक राहत मिली। इसकी वजह से पब्लिक खुश है कि सामान्य लोग भी खुश हैं कि यार गरीबों की मदद कर रही है सरकार, अच्छी चीज है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। इस बात का फायदा मिला। हाईवे, दिल्ली जाम की समस्याओं से बहुत परेशान रहता है और अब वो स्थितियां बहुत सुधर गई जब से नितिन गडकरी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर सड़कों का काम हुआ है और बेहतर सड़कें, बेहतर हाईवे बनाए गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी दिल्ली की बेहतर हो गई है। लोगों को आवागमन में आसानी हो रही है, ऑफिस जाने वाले लोगों को बड़ा आसान हो गया है। तो इसका फायदा मिल सकता है बीजेपी को। बात करें अन्य योजनाओं की, नमो भारत भी दिल्ली में आई है तो इसका भी फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। ये परिणाम बताएंगे फिलहाल। तो फिर अगले पॉइंट पर बात करते हैं, जरूरी पॉइंट। भाजपा के पास बहुत बड़ा संगठन है, किसके पास नहीं? ना कांग्रेस पास है, ना आम आदमी पार्टी के पास है। क्या कर रही है भाजपा का संगठन? क्या कर रहा है? जिसके जरिए झुग्गियों में अभियान चला रहे हैं। ये नहीं टारगेट कर रहा है कि 1.5 लाख की संख्या में पब्लिक वहां पहुंचे। ये क्या प्रयास कर रहे हैं? आरएसएस भी मैदान में है। और आरएसएस का आपको तिकड़म बताऊं, अभी चुनाव से पहले हरियाणा पहुंचे, चुनाव जीत गए, महाराष्ट्र पहुंचे, बीजेपी चुनाव जीत गई, एक तरफा चुनाव जीती है। तो आरएसएस अब दिल्ली में भी आई है और क्या कर रही है? मोहल्लों में जा रही है, 20-25 लोगों को बैठा रही है, राष्ट्रवादी। सबसे मजबूत पॉइंट क्या बता रही है? केजरीवाल की कमियां। केजरीवाल ने वादे क्या किए? सड़कें बनाएंगे एकदम स्विट्जरलैंड अमेरिका जैसी, नहीं बना पाए। हर घर पानी पहुंचाएंगे, साफ नहीं पहुंचा पाए। यमुना को साफ करेंगे, भैया साफ तो नहीं कर पाए लेकिन बर्बाद बहुत कर गए। ये स्थितियां जो है दिल्ली की रही हैं। और आम आदमी, वो आम आदमी जो स्वेटर और कफलर बांध के जिसकी पहचान से चलने वाला केजरीवाल शेखपुरा में रह रहा है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए के पर्दे पड़े हों जनता को, और ये जो खटक रहा है इसका फायदा उठा रही है आरएसएस, भाजपा का संगठन। वो पब्लिक तक एक एक बात पिन कर करके बता रहा है कि केजरीवाल ने किया है, आपने उनको कितना मौका दिया, उन्होंने किया क्या आपके साथ। तो इस बात का फायदा मिलेगा और इस बात का घाटा केजरीवाल और कांग्रेस के साथ इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके पास कोई भी इस तरह का संगठन नहीं है। बात करें अगले और महत्वपूर्ण पॉइंट पर, दिल्ली के अंदर एक बात है कि काफी लोग बाहर से आके रहते हैं। उसमें सबसे बड़ी संख्या अगर मानी जाती है तो पूर्वांचल की है। तो जो पूर्वांचलियों को खुश करने के लिए बीजेपी ने क्या किया था? मनोज तिवारी को उतारा था। उतारा या ना उतारा ये तो छोटी बात है, पसंद आया ना पसंद आया ये बड़ी बात है। पसंद आया तभी तो मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद का चुनाव जीत गए।
तो इस बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत दिखा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर रहे हैं, उनके नेताओं को मोटिवेट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पॉइंट किसके दिमाग में आते हैं? हमारे और पब्लिक के दिमाग में, कि हाँ, ये सारी चीजों को सोचकर भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया जा सकता है। लेकिन हर सिक्के के भाई साहब दो पहलू हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। ये तो हमने आपको बता दी मजबूती, कमजोरी भी है बीजेपी की दिल्ली में। चलिए कमजोरियों पर बात कर लेते हैं। अब बात करें दिल्ली में बीजेपी की कमजोरियों के बारे में, तो ये भी कोई कम नहीं है भैया। कमजोरी शुरू कर देते हैं। बताता हूं, भाजपा के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, बतौर सीएम फेस नहीं है दिल्ली में बीजेपी के पास अभी तक कोई भी। अरविंद केजरीवाल के सामने ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके पास ये छवि हो कि वो जीतने के बाद क्या बनेगा? सीएम ऑफ दिल्ली। लेकिन भैया यहां नहीं है। अगर हम और राज्यों में बात करें, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर मैं पूछूं अगली बार कौन बनेगा, खट से जवाब आएगा योगी। वैसे ही हरियाणा पहुंचो, हरियाणा में क्या हुआ कि भले ही खट्टर के बाद में उनको मौका दिया गया, सैनी साहब को, नायब सिंह सैनी को, लेकिन उसके बाद जब ये चुनाव लड़ा गया 24 वाला, नायब सिंह सैनी के फेस पे लड़ा गया, चुनाव जीत गई। दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में बीजेपी के पास सीएम फेस नहीं है। अब इसी सीएम फेस को लेकर प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं? आप लोगों को प्रतिक्रियाएं आती है कि नुपुर शर्मा एक अच्छा फेस हो सकती है, एक अच्छी कैंडिडेट हो सकती हैं। अभी मगर नुपुर शर्मा का नाम नहीं आया है। अभी पहली लिस्ट 29 लोगों की जो जारी की गई उसमें नाम नहीं आया है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, फिर से इस पर लौटेंगे, आप जाइए, नहीं रुकेंगे इस पे, फिर आएंगे भी। राजधानी की दिल्ली बिगड़ी माफ कीजिएगा, राजधानी दिल्ली की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा शासित केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर कानून व्यवस्था जो होती है वो केंद्र के अधीन होती है। अब केजरीवाल जो है चुटकी काटते छोटी सी भी बात पर, जो जनता को पंच करती है कि भैया ये तो सही बात कह रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है तो हम फिर कैसे दे दें। तो इस बात को लेकर एक नेगेटिव फैक्टर साबित हो सकता है। अन्य राज्यों में क्या होता है कि पुरानी सरकार को आप इस विषय को लेकर टारगेट कर लेते हैं, इस वाले को, कि बिगड़ी कानून व्यवस्था थी इनके सरकार में, भैया ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। अब बीजेपी यहां फंस सकती है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि बीते 1.5 साल में दिल्ली की झुग्गियों में हुई तोड़फोड़ से भाजपा की छवि धूमिल हो गई। अब आप सोच रहे होंगे मैं बोल क्या रहा हूं, अभी बोल रहा हूं कि झुग्गियों को ही तोड़कर पीएम आवास दिए गए। अब मैं कह रहा हूं कि झुग्गी तोड़ने से नुकसान हो गया। देखिए, एक इवेंट हुआ था, शायद नाम लेना उचित नहीं, झुग्गियों को छिपाया गया बैरिकेडिंग लगा के, तोड़ा गया, अतिक्रमण जिसको बोल के हटाया गया, उससे नाराज भी है कई लोग। मगर ये चीज जो है ना, ये परिणाम आने के बाद पता चलेगा। क्या आने के बाद पता चलेगा? परिणाम, यानी रिजल्ट आने के बाद हमें ये चीज पता चलेगी कि जिन झुग्गियों को तोड़ा गया, जिनको पीएम आवास मिला, क्या उससे वो लोग खुश हैं या नाराज? बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं, तो हो सकता है कि ये एक माइनस नेगेटिव फैक्टर हो सकता है बीजेपी के लिए। अगले बहुत जरूरी पॉइंटर पे, भाजपा ने अब तक 29 विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। प्रदेश संगठन में अलग अलग खेमों की गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ये यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्यों मैं कह रहा हूं ये तीसरा पहले पे जाते हैं। देखिए, 29 सीटों में नाम आया। अब प्रत्याशियों में क्या है भैया? पहली लिस्ट में मेरा नाम आया, यानी मेरे अंदर काबिलियत है, जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये गुटबाजी चल रही है। नुपुर शर्मा का जो नाम आ रहा है उसमें ये हो सकता है कि रमेश भिदुड़ी की जगह जो है इनको टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि रमेश भिदुड़ी ने जिस तरीके से सीएम आतिशी पर बयान दिए हैं उसके बाद से थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया हुआ है। और एक अच्छा फैक्टर भी साबित हो सकती है, महिला है, शिक्षा मंत्री रही है आतिशी, तो उनको लेकर भी सवालों के घेरे में नुपुर शर्मा लाने में कामयाब हो सकती हैं। हिंदुत्ववादी राजनीति करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद आती है, उनके समर्थकों को जो है नुपुर शर्मा वो पसंद आती हैं। तो ये सारे पूरा एक कंक्लूजन था दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। अब मैं पहले भी वही बोल रहा था, अब भी वही चीज बोल रहा हूँ। एक टोपी लगाया हुआ आदमी और पुराना सा स्वेटर और गले में मफलर और नीली वैगनार से चलने वाला व्यक्ति जब ये कहता है कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं अच्छे घर में नहीं रहूंगा, मैं कोई भी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाऊंगा, जनता के लिए सेवा करूंगा, उसको ये खटकती है बात कि वो कैसे ऐसी सारी चीजें कर रहा है। अपना शीश महल बनवाता है जिसमें 2.5 करोड़ रुपए के पर्दे हैं, सुरक्षा के नाम पर, बड़ी गाड़ियों के नाम पर जिस तरीके से उन्होंने चुनाव जीता था उसको लेकर वो अब फंस गए, क्योंकि उन्हीं सारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। यमुना साफ नहीं हुई, सड़कें बेहतर नहीं हुई, घर तक पानी नहीं पहुंचा। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूतियां क्या दिल्ली के अंदर वर्षों से इंतजार कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में एक बार अहम भूमिका निभाएगी या नहीं? आपको क्या लगता है कौन बनाएगा दिल्ली में इस बार सरकार, आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज वैभव के विश्लेषण में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।